औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में जो वीडियोस हैं इसमें हमने एक्सरसाइज जो 5.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसे डिटेल के साथ सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसे डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। तो ये इनइक्वालिटीज दी गई है, इसे हमने क्या करना है, शेड करना है एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारे पास प्लेन है उसमें हमने इसे शो करवाना है, यानी कि हमने इसे शेड करना है, साया इसका बनाना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये इनइक्वालिटी है इसको हम इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जब इनइक्वालिटी को इक्वेशन में हम यानी इक्वालिटी में हम चेंज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज। हमने क्या करना है, ये जो लेस देन या ग्रेटर देन है इसको हमने हटा देना है। हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। लेस देन हटा के हम क्या लगा देंगे इसकी जगह पे, इज इक्वल टू। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 1 को हमने कैसे यूज करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो 1 हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास 2x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पास 2x इज इक्वल टू 6। 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका हम लिखेंगे, सो द पॉइंट x हमारे पास 3 है, y हमने क्या पुट किया था, 0 पुट किया था। तो हमारे पास 3 और 0 ये हमारे पास के पॉइंट आ गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। पहले x इंटरसेप्ट के लिए हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया था इक्वेशन 1 में, और अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ये हमारे पास 2 x की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहां पर 2 0 जार 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 0 प्लस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 6। तो यहां पर हम लिखेंगे, सो द पॉइंट इज, x हमने 0 पुट किया हुआ है क्योंकि पहले हर पेयर में पहले x होता है बाद में y होता है, और y हमने क्या अभी फाइंड किया है 6। ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने टेस्ट करना है। क्या हमने करना है जी, इसके बाद हमने टेस्ट करना है। टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेक 0 0। हम क्या करेंगे, 0 0 पॉइंट जो है ये हम लेंगे एज अ टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के तौर पर हम क्या करेंगे, 0 0 को लेंगे और इसको पुट करेंगे एंड पुट 8 इन, ये जो हमारा ये क्वेश्चन में जो इक्वेशन है ये वाली इनइक्वालिटी वाली,
2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6। तो इसमें हम क्या करते हैं, 0 0 पुट करते हैं। 2x की जगह पे भी 0 प्लस वाई की जगह पे भी 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। तो 2 0 आर 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। नेक्स्ट 0 प्लस 0 हमारे पास क्या आ गया, 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास जो टेस्ट की जो हमारे पास रिजल्ट है वो ट्रू आया है, क्योंकि जो 6 है वो 0 से ग्रेटर ही होता है। तो यहां पर जो हमारे पास आया ये भी ये शो करवा रहा है कि 0 जो है वो लेस है किससे, 6 से, और 6 ग्रेटर है 0 से। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये क्या आया, ट्रू है। रिजल्ट अगर हमारे पास ट्रू आ जाए तो उसके लिए हमने क्या करना है, ट्रू रिजल्ट के लिए हमने क्या लिखना है, ये हमारे पास ट्रू ट्रू रिजल्ट जो है वो क्या, इसकी जो डायरेक्शन है ये हमारे पास टूवर्ड द ओरिजिन। इसमें जो शेड है उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। अच्छा जी, हमने इनका जो टेस्ट किया है तो टेस्ट हमारे पास क्या है, ट्रू आया। तो ये टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इसको ड्रा करेंगे। ये जी देखें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये मैंने ड्रा कर लिए हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास +1 से लेकर 10 तक है, और यहां से ये एक्स नेगेटिव का है। ये ऊपर हमारे पास वाई पॉजिटिव का है, और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास जो वाई है वो नेगेटिव है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास 3 और 0, यानी कि y जो है वो 0 है और x हमारे पास क्या है, 3 है। तो y जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे y 0 होता है, पूरी x एक्सिस पे, इस पूरी लाइन पे जो y है वो 0 होगा, और इस पूरी लाइन पे x जो है वो 0 होगा। तो हमारे पास y 0 है, इट्स मीन के हमारे पास जो x है वो यहां पर है। इसका पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट बेसिकली है क्या, 3 और 0। तो इसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 और 6। इट्स मीन के x हमारे पास 0, तो x हमारे पास y एक्सिस पे 0 होगा, तो y हमारे पास क्या है, 6 है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और 6। तो हमने क्या करना है, हमने स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करवा देना है। ये लाइन आ गई। अच्छा जी, अब यहां पर क्या है, क्योंकि टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ हमने इसे शेड करना है। तो ये क्या होगा, ये इससे इस साइड पे नहीं, अंदर वाली साइड, ओरिजिन हमारा ये वाला है, यहां पर ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। तो इसकी अंदर वाली साइड पे ये हमारे पास क्या होगा, ये अंदर वाली साइड की तरफ ये शेड होगा यहां से। ठीक हो गया जी। ये हमने क्या किया, इसको हमने यहां पर एक्स वाई प्लेन में इनइक्वालिटी जो है इसको हमने शो करवा दी। और ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी यहां पर बनेगी, ये लाइन जो है कौन सी बनेगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हम क्या करेंगे, प्रीवियस पार्ट की तरह क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर इसकी एसोसिएट इक्वेशन जो है वो करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज क्या बनेगी, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू, हमने लेस देन और ग्रेटर देन जो है इसको हमने हटा के हमने इज इक्वल टू लगाना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हमने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, रिमेंबर हम लाइन लगाएंगे। अच्छा, जो 1 इक्वेशन इसमें हम क्या करें, y को 0 पुट करना है। 3x हमारे पास ऐसे ही आ गया, प्लस 7y की जगह पे 0 पुट हो गया, इज इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास 3x प्लस 7 0 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू
21। अब 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 7 21। तो इसमें हमारे पास x क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सो द पॉइंट इज, पॉइंट कौन कौन से हैं, x हमारे पास 7 है, y का हमने 0 पुट किया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर हम अगेन क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, x को 0 पुट करना है। ये हमारे पास 3x की जगह पे 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 3 0 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब ये 7y इज इक्वल टू 21 है, यहां पर y इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 7। 7 1 7 7 3 21 होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या से कौन से बनेंगे, y सेकंड पे आता है, तो x को हमने किसके इक्वल किया हुआ है, x को हमने 0 के इक्वल किया हुआ है, y हमारे पास क्या है 3 है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे, टेस्ट। तो टेस्ट लिए हम क्या करेंगे, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, as a test point and put it in 3x plus 7y greater than or equal to 21। तो हम 0 0 पुट करेंगे, 3x की जगह पे 0 प्लस 7y की जगह पे 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 है, तो ये भी हमारे पास 0, ये भी हमारे पास 0। तो यहां पर वो कह रहा है 0 जो है वो ग्रेटर है 21 से, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये क्या आया है, ये फॉल्स है। रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, फॉल्स आया है। तो फॉल्स रिजल्ट में क्या होगा जी, ये ऑपोजिट टू द ओरिजिन होगा। क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन लिख लें। ये हमारे पास जो इसका शेड बनेगा अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो हम जी चलते हैं डायग्राम की तरफ। ये हमने जी ग्राफ बना लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ये हमारे पास प्लस एक्स है, ये हमारे पास प्लस वाई है, ये हमारे पास माइनस एक्स और ये हमारे पास माइनस वाई है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पॉइंट देखना। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 7 और 0, यानी कि y 0 है, x हमारे पास 7 है। तो y 0 कहां पर होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो x हमारे पास क्या 7 है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया ये वाला। इस पे y जो है वो कंप्लीट 0 है हर जगह पे। यहां पर इस लाइन में जो y है वो 0 है और x हमारे पास ये 7 नंबर पर जो पॉइंट है ये आ गया। तो ये हमारे पास 7 और 0 पॉइंट आ गया। इस तरह सेकंड वाला 0 और 3 है, तो x जो है पहला x होता है, x 0 है तो 0 क्या, y एक्सिस पे जो x है वो 0 होता है। तो पॉइंट कहां पे है, ये हमारे पास प्लस 3 है, तो इसका पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया, यानी कि ये हमारे पास 0 और 3 पॉइंट है। हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, तो हम स्केल का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। ये जी हमने क्या किया, ये लाइन बेसिकली किसको शो करवा रही है, ये लाइन शो करवा रही है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 को। अब चूंकि हमारे पास जो टेस्ट रिजल्ट आया वो फॉल्स आया है, तो इस सूरत में इसका जो शेड है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन इस साइड पे बनती है, तो इसके ऑपोजिट साइड पे इसका जो शेड है वो हमारे पास इस साइड पे बनेगा। ठीक हो गई, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे ये होगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 क्या है,
3x माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में करेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। नेक्स्ट टर्म, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो 3x माइनस 2y की जगह पे हमने क्या किया, 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 6 है। तो ये हमारे पास 3x माइनस 0 आएगा इज इक्वल टू 6। 3x में 0 निकालना, 3x ही आएगा हमारे पास। यहां पर जो 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 3, 3 2 6। तो हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज x हमारे पास 2 है, y हमने 0 पुट किया था, ये हमारे पास आ गया। अगेन फिर हम क्या करेंगे, अगेन प्रोसेस करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगेन इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, अब x को 0 पुट करेंगे। 3x की जगह पे 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 3 0 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। y साइड पे 6, ये माइनस 2 इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6। तो यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। अब हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज, पॉइंट यहां पर क्या है जी, x को हमने 0 पुट किया हुआ है और y हमारे पास क्या है, माइनस 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट। तो टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टेक 0 0, ये पॉइंट हम लेंगे एज अ टेस्ट पॉइंट, एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे एंड पुट इट इन 3x माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो यहां पर x और y में हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। x की जगह पे भी 0, y की जगह पर भी 0, लेस देन आर इक्वल टू 6। ये 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 सॉरी ग्रेटर देन, यहां पर हमारे पास क्या, सॉरी 6 है। वो कह रहा है कि जो 0 है वो ग्रेटर है 6 है। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, ये फॉल्स है। ये हमारे पास क्या है, जो रिजल्ट है वो फॉल्स आया है, क्योंकि 6 लेस नहीं होता 0 से, बल्कि 6 ग्रेटर होता है 0 से। यहां पर जो रिजल्ट में आ रहा है वो 6 लेस आ रहा है 0 से। तो ये हमारे पास रिजल्ट फॉल्स है। तो हम क्या लिखेंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से उसकी ऑपोजिट साइड जो है उस पे इसका शेड बनेगा। तो चलते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ की तरफ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ आ गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 2 और 0 है, यानी कि y 0 है, y एक्स एक्सिस पे 0 होता है, y 0 है, यानी कि इस लाइन पे ये पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 और 0। ठीक हो गया जी। एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया यहां पर, और इस तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जी, 0 और -3, यानी y जो हमारे पास है वो माइनस वाला है। तो ये माइनस वाला y यहां से लेकर यहां तक ये चल रहा है। तो यहां पर इस पे पूरे, यानी कि y एक्सिस पे हमारे पास x 0 है, फर्स्ट वाला 0 है। तो यहां पर ये पॉइंट यहां पर आ रहा है। ठीक हो गया, यानी कि ये पॉइंट है क्या, 0 और -3। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया,
क्योंकि रिजल्ट हमारा क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये किस साइड पे बनेगा, इसका जो हमारे पास शेड बनेगा वो ऑपोजिट टू द ओरिजिन बनेगा, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे बनेगा। और ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास इक्वेशन है। और ये हमारे पास ये इसकी जो डायग्राम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, ये हमारे पास आ गया एक्स वाई प्लेन में। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 5x माइनस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, 5x माइनस 4y, इसको इज इक्वल टू हम 20 लिखेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यहां पर हमने क्या करना है, y को 0 पुट करना है। इक्वेशन 1 में 5x माइनस 4y की जगह पे हमने क्या किया, 0 पुट किया, इज इक्वल टू 20। तो ये 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 20। इस तरह 5x इज इक्वल टू 20 आ गया। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, अदर साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 5 4 आर 20। तो हम लिखेंगे यहां पर, सो द पॉइंट इज, यहां पर x हमारे पास क्या है, 4 है, और y हमने क्या पुट किया है, 0 पुट किया है, ये हमारे पास आ गया। अगेन हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में x को 0 पुट करना है, तो 5 के 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब ये हमारे पास 0 माइनस 4y इज इक्वल टू क्या आ गया, 20। इस तरह माइनस 4y इज इक्वल टू 20, क्योंकि 0 अगर प्लस हो माइनस हो एक ही बात है। तो y साइड पे आ गया 20, माइनस 4 यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 4 5 20। तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 5 है, तो हम भी इसका लिखेंगे, सो द पॉइंट इज, इसके पॉइंट कौन से बनेंगे, x हमने क्या पुट किया है, 0, पहले वाला x होता है, 0 आ गया। इसके बाद हमारे पास -5, ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने टेस्ट करना है, क्या करना है, टेस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, 0 0 को हमने एज अ टेस्ट पॉइंट ले लेना है, एंड पुट इट इन 5x माइनस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x और y की जगह पे 0 पुट करेंगे, x की जगह पे भी 0, y की जगह पर भी 0। 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 20, 0 लेस देन आर इक्वल टू 20। जी बिल्कुल, ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये ट्रू आया है। क्या हमारे पास आया, रिजल्ट आया है, ये हमारे पास ट्रू आया है, यानी कि 0 जो है वो लेस होता है 20 से। तो ये इसकी जो डायरेक्शन वो क्या होगी, टूवर्ड द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की जानब इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो शेड है उसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ हम होगी, मरकज की तरफ होगी। तो चलते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ग्राफ की तरफ। ये हमारे पास आ गया जी, ग्राफ आ गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 4 और 0, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। तो y 0 कहां पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो x हमारे पास पॉइंट x का 4 कहां पे है, यहां पर है जी, ये वाला, ये हमारे पास 4 और 0 पॉइंट आ गया। सेकंड वाला कौन सा है, 0 और
-5, 0 और -5 हमारे पास है। तो हमारे पास x 0 कब कहां पे होता है, y एक्सिस। ये सारी y एक्सिस की लाइन है जो है, इस पे x जो हमारे पास क्या 0 है, तो y हमारे पास -5 है, तो माइनस वाला ये यहां पर है, ये वाला। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 0 और -5 वाला। इन दोनों को हमने क्या करना है, हमने स्केल की मदद से दोनों को मिला देना है। अच्छा जी, अब चूंकि रिजल्ट हमारे पास क्या है, रिजल्ट देखें, रिजल्ट हमारे पास ट्रू है, तो टूवर्ड द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ इसके क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो इसके शेड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टूवर्ड द ओरिजिन होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, 5x - 4y = 20। तो ये क्या होगी, टूवर्ड द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ ये इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारे पास शेड की। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 2x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज इक्वेशन इज 2x + 1 = 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए हमारे पास y मौजूद नहीं है, तो यहां पर हम इस डायरेक्ट जो है x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, 2x = -1, x = -1/2। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, सो द पॉइंट इज, हमारे पास क्या है, -1/2 है, तो y हमारे पास यहां पर क्या है, 0 है। तो हमारे पास जस्ट ये 1 पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट। टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन 2x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास इसमें y वेरिएबल है ही नहीं। तो यहां पर देखें, 2x की जगह पे 0, y जो है वो हमारे पास है ही नहीं, तो वो हम पुट नहीं कर सकते। 2 0 0, हमारे पास प्लस यहां पर 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब 1 0 से ग्रेटर होता है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, टूवर्ड द ओरिजिन। यहां पर हमारे पास सिंगल पॉइंट है जो कि है -1/2 और 0। तो चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन आ गया। इसमें हमने क्या करना, इस पॉइंट को शो करवाना है। तो पॉइंट हम देखते हैं ये कहां पर बनता है, जिसमें x हमारे पास है -1/2 और y 0 है। तो x एक्सिस जो सारा x एक्सिस है, इसमें हमारे पास जो y होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। तो पॉइंट हमारा कहां पर है, -1/2। -1/2 को अगर कैलकुलेटर पे किया जाए तो हमारे पास 1/2 बेसिकली क्या बनता है, 1 डिवाइड बाय 2, 0.5। मीन के ये हमारे पास 0.1/2 हमारे पास 0.5 बनता है। यानी कि ये 0 है, 0 और 1 के दरमियान में -1/2 हमारे पास बनता है, यानी एक का हाफ। एक हाफ तकरीबन यहां पर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट है, मतलूबा पॉइंट, हम इसको ऐसे सीधी लाइन यहां पर लगाएंगे। इसकी क्या करेंगे, यहां पर सीधी लाइन लगाएंगे। ये हमारे पास मतलूबा पॉइंट है। तो क्योंकि इसका जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो क्या आया है, टेस्ट करने से रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया है, तो इसका जो शेड बनेगा वो क्या बनेगा,
वो जी टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। इसका शेड किस तरफ होगा? ओरिजिन की तरफ आएगा। ये इस तरह। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये कौन सी होगी? 2x+1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, 3y-4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3y-4 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे? 1 का नाम दे लेंगे। अब इक्वेशन 1 से हम डायरेक्ट यहां पर क्या, क्योंकि हमें यहां पर हमारे पास x मौजूद नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहां से y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। -4 है, अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। y इज इक्वल टू 4/3। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा? सो द पॉइंट इज x हमारे पास 0 होगा, ऑटोमेटिकली यहां पर x 0 है। जस्ट y की वैल्यू तो जब हम पेयर में करेंगे तो ये हमारे पास x 0 और y हमारे पास क्या बनेगा? 4/3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड put it in 3y-4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहां पर जस्ट y है तो y की जगह पे हम क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे। -4 0 -4 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये -4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो 0 से लेस होती है, तो ये हमारे पास क्या है? रिजल्ट हमारे पास ट्रू है। तो ये क्या होगा? टूवर्ड द ओरिजिन। हमारे पास क्या होगा? टूवर्ड द ओरिजिन। तो चलते हैं हम अपनी जो एक्स वाई प्लेन जो है उसके डायग्राम की तरफ। ये जी हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मुश्तमिल एक एक्स वाई प्लेन आ गया। इसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो हमने इस पर पॉइंट को शो करवाना है। तो हमारे पास पॉइंट क्या है? 0 और 4/3। 0 हमारे पास एक्स है और वाई हमारे पास 4/3 है। तो हमारे पास एक्स कहां पे 0 होता है? वाई एक्सिस जो सारा है इस पे हमारे पास वाई एक्सिस जो है इस पे हमारे पास क्या होता है? एक्स जो है वो 0 होता है। तो पॉइंट हमारे पास क्या है? 4/3। तो कैलकुलेटर पे चेक करते हो हमारे पास ये पॉइंट क्या बनता है? 4/3। तो ये हमारे पास 1.33 बनता है, यानी 1 और 2 के बिटवीन, 1 और 2 के दरमियान हमारे पास बनता है। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है। इनका हाफ हो गया ये, क्योंकि 1.3 है हमारे पास। तो मजीद इसको हम 5 1 2 3 4, तो ये हमारे पास मजीद इसको 5 लाइनों से हम डिवाइड कर लेंगे। इनमें से हमारे पास 3 पॉइंट्स 1 2 3, ये हमारे पास क्या आ गया? 1.3 यहां पर बनता है। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? यहां पर हम सीधी लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जस्ट 1 पॉइंट है। ये पॉइंट हमारे पास 0 और 4/3 जो है इसको शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आया? ट्रू आया है। तो ओरिजिन इसका किस साइड पे? ये ओरिजिन है, तो इसका जो शेड बनेगा वो क्या बनेगा? वो ओरिजिन की जानब बनेगा। इसका हमारे पास जो शेड बनेगा वो क्या बनेगा? वो हमारे पास ओरिजिन की तरफ बनेगा, ऐसे। तो ये जो लाइन है ये किसको शो करवाती है? ये लाइन हमारे पास शो करवाती है 3y-4 इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमने डिटेल के साथ सॉल्व